हिसाब भी अभी तक नहीं लग पाया है। अभी जो जानकारियां आ रही हैं करीब 300 करोड़ का पता चल चुका है, लेकिन कई बैग अभी खुलने बाकी है। देखिए कई मशीनें जो है वो खराब हो चुकी हैं, अब वो ज्यादा काम नहीं कर सकती है क्योंकि लगातार उनसे गिनती जारी थी। कुछ और मशीनें मंगाई गई हैं और अब अधिकारी भी पहुंचे हैं, नई मशीनें भी लाई गई हैं और अधिकारी भी लगाए जा रहे हैं काम पर कि जल्दी जल्दी नोट गिनकर ये हिसाब लगाया जाए कि आखिरकार कितने पैसे हैं और उसके बाद इन पैसों का हिसाब लिया जाए। धीरज साहू से, धीरज साहू के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, उनकी क्या लोकेशन है, क्योंकि जब से ये जानकारी सामने आई है वो एक बार भी सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल सुजाता, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बरामद कैश पर एसबीआई के डीजीएम का बयान सामने आया है। 30 मशीनों से पैसे गिने जा रहे हैं। कल तक ये नोटों की गिनती का जो काम है वो पूरा हो सकता है। सबसे ज्यादा कैश बलांगीर में मिला है, 500, 200 और 100 के नोट मिले हैं। ये बात डीजीएम की तरफ से कही गई है। 30 से ज्यादा मशीनें इस वक्त लगी हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही हैं, लगातार वो पैसे गिनती हुई जा रही हैं। 9 अलमारियां ऐसी हैं जिनमें कैश पटा पड़ा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मशीनें हाफ गई, पैसे गिनते गिनते मशीनें ठप पड़ गई। नई मशीनें आई हैं, कैश काउंटिंग जारी है। सर काउंटिंग हो रही है मशीनों की, कितनी मशीनें मंगाई है सर आप लोगों ने? मशीनें 20 मशीनें हम लोग और मंगाए हैं। टोटल अभी कितनी मशीनें? टोटल अभी 30 मशीन हो गई। 30 मशीन है जी। ओके, 176 बैग कहा जा रहा है सर। अभी तक कितने बैगों की काउंटिंग हुई है? अभी तो हम अभी पहुंचे हैं संबलपुर से, अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। जो भी है आज और कल, क्योंकि छुट्टी है तो गिनती बहुत जल्दी होगा और उम्मीद करते हैं कि कल रात तक ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर कंटिन्यूसली में मशीनें आ रही हैं करेंसी वाली काउंटिंग वाली, और भी मशीनें आएंगी सर ऐसा? और भी मशीन भी, हम जो पास के हमारे शाखा हैं, ब्रांचेस हैं, वहाँ भी हम लोगों ने कहा है कि कुछ मशीनें हमको सहायता करें ताकि हमारा जो गिनती का स्पीड बढ़ पाए। 500 के अलावा कौन कौन से नोटे हैं सर? 500 हैं, 200 के हैं और 100 के हैं। 100 के हैं। कितना अनुमान अप्रोक्स लगा रहे हैं सर? 176 बैग, 40 बैगों को 40 बैगों को खोला गया, 46 करोड़ रुपए मिले। हाँ, तो लगभग वही जो वो तो डिनोमिनेशन के ऊपर रहता है, बट लगभग 150 करोड़ के लगभग हो सकता है। 200 के आसपास भी पहुंच सकता है सर? पहुंच सकता है, पहुंच सकता है जी सर। जी। कहाँ कहाँ काउंटिंग हो रही है सर इसके अलावा, बलांगीर के अलावा? बलांगीर में हो रहा है और संबलपुर ब्रांच में भी हो रहा है और टिटलागढ़ में। टिटलागढ़ में। तो वहाँ पे मशीनें कितनी है सर, कोई जानकारी है आपको? मशीनें संबलपुर में भी हमने लगाए हैं, आज 10 मशीनें लगाए हैं और आदमी भी बढ़ाए हैं 10 आदमी। तो वहाँ का आज शाम तक काम कंप्लीट हो जाएगा करके हमको आशा है। टिटलागढ़ का सर? टिटलागढ़ का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कल ही कंप्लीट होके 11 करोड़ का गिनती कर ली। यहाँ सबसे ज्यादा पैसे मतलब बलांगीर में? बलांगीर में जाता है। कल तक पूरा हो जाएगा सर? कल रात तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आखिर ये कितना पैसा है, किसका पैसा है, कैसे जुटाया गया, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब लेना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल नोटों की गिनती जारी है और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अखिलेश राय हैं और साथ ही हमारे साथ बलांगीर, जहां पर ये काउंटिंग चल रही है नोटों की, वहां से हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी है? आपने अभी डीजीएम एसबीआई से बात की, हिसाब जो है वो सही नहीं लग पाया है कि आखिर कितने नोटों की गिनती हो चुकी है, कितने बाकी है? देखिए 1-1.5 घंटे पहले जब हमारी बात हुई थी जोनल मैनेजर से, उन्होंने कहा 40 बैगों की गिनती हुई है और उसमें से 40 बैगों की गिनती हुई है, 40 करोड़ रुपए मिले हैं। अब एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी सीआईएसएफ जो है ड्यूटी चेंज कर रहे हैं, जो जवान है वो अभी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं। लगभग 50 से ज्यादा बैंक कर्मी जो है वो अंदर मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों जगह पर काउंटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मॉइस्चराइजर की बात कही जा रही है, वैक्यूम चलने की आवाजें आती है, जैसे नोट को सुखाया जा रहा है इस तरीके से। 50 कर्मचारी अंदर हैं, 30 से ज्यादा मशीनें हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो मशीन की बात कही जा रही थी, लगातार मशीनों को मंगाया जा रहा है। एक और बड़ी मशीन मंगाई गई है। आप देखिए ये छोटे मशीनों के अलावा इस गाड़ी में बड़ी मशीन आई हुई है। आप देखिए यानी नोट इतने ज्यादा हैं कि मशीनें कम पड़ रही हैं और कई मशीनें तो छोटी मशीनें खराब भी हो चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी भी अंदर कैश कितना पड़ा होगा और उसे गिनने के लिए बड़ी मशीन मंगाई गई है। ये मशीन अलग अलग ब्रांचों से मंगाई जा रही है। देखिए पूरा टैग लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाँ ये मशीन अब थोड़ी देर बाद इसको ऊपर लेकर जाया जाएगा, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। जो अनुमान लगाया जा रहा है, डीजीएम जिनसे बातचीत हम कर रहे थे वो साफ तौर पर कह रहे थे, देखिए लगातार अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुरक्षा
के बीच ये काउंटिंग की जा रही है। हमने जो तस्वीरें भी आपको भेजी थी वो अंदर की तस्वीरें थी, डीएसपी उसमें मौजूद थे और वहां कितने ज्यादा पैसे हैं इस बात का अंदाजा लगाइए कि आप हाथ से धक्का देकर पैसों को इधर उधर किया जा रहा है। और ये मशीन है देखिए, जो इसे अंदर लेकर अब जाया जाएगा। इसके अलावा जो और भी जो है मशीनें, छोटी मशीनें जो है वो अंदर है जिससे काउंटिंग की जा रही है। अब कर्मचारी भी आ रहे हैं जो अब काउंटिंग वाली मशीन को यहां से लेकर ऊपर जाएंगे। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पैसे 300 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं और ये पैसे सिर्फ यहां के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लग रहा था कि कहीं ना झारखंड में जब रेड पड़ रही थी तो वो पैसे वहां से यहां शिफ्ट किए गए। सिर्फ उड़ीसा के पैसे नहीं है, अवैध पैसा है। धीरज साहू इसका जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल पैसों की काउंटिंग चल रही है। कितने पैसे हैं सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इतने ज्यादा है कि मशीनें कम पड़ रही हैं। सुजाता, बिल्कुल अनूप, अनुमान ही सिर्फ लगाया जा सकता है क्योंकि 25 से ज्यादा मशीनें जो हैं वो थक जा रही हैं। दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 25 से ज्यादा मशीनें हीट हो जा रही हैं, मशीनें नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन जो रुपए हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। धीरज साहू को लेकर कुछ अपडेट्स, क्या जानकारी मिली है और साथ ही इनके बैकग्राउंड को लेकर भी एक बार दर्शकों को आप बताएं। अखिलेश। वैभव, देखिए, हमें पिछले 6 घंटे से यहाँ धीरज साहू के सरकारी आवास से जो उनके राज्यसभा सदस्य होने के नाते मिला हुआ है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ धीरज साहू का पता बताने वाला कोई नहीं है। उनके 2 नौकर हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। और ऐसा देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के कोई राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं, उनके यहाँ जरूर 2-4 लोग मिलने या पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं या फिर उनके क्षेत्र के लोग आते हैं। यहाँ कोई नहीं आया। एक तरह से ये बंद पड़ा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उनके 2 नौकर हैं, उनका कहना है कि कल धीरज साहू दोपहर के बाद यहाँ आए थे, पार्लियामेंट के बाद, उसके बाद उनका कहाँ गए मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से नोटों का अंबार मिल रहा है, लोग ये सुन रहे हैं कि एक सांसद, जो राज्यसभा सांसद जिसने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया है, उसके 2-3 जगहों से 250 करोड़ रुपए के आसपास मिल रहे हैं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं। लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अभी ये ट्रेल खोजना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बड़ी चुनौती होगी कि कितने सेंटर बोलनगिर की तरह अभी भी बने हुए हैं जहां नोटों के